कौवा और कौवी भूखे थे। वो भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। वो थका कर एक जगह बैठ जाते हैं। कालू, मुझसे अब और उड़ा नहीं जाता। मैं तो थक गई हूँ। अगर आज दाना ना मिला तो हम मर जाएंगे। मेरा भी भूख से बुरा हाल है। जब से जंगल में सूख आया है, बहुत मुश्किल हो गया कौवा है। और कौवी आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की खोखट से एक चमकती हुई चिड़िया बाहर निकलती है। मेरे दोस्त कौवो, मैं एक जादू चिड़िया हूँ। मैं इसी पेड़ की खोखट में रहती हूँ। मैं किसी पक्षी को भूख नहीं देख सकती। बताओ, क्या खाओगे? क्या? क्या ये सच है कालू? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? काफी, ये सच है। मांग कर देखो, तुम क्या लेना चाहती हो? जादुई चिड़िया, हमें चावल का दाना दे दो। वो चमकती चिड़िया अपने जादू से कौवा और कौवी को चावल का दाना दे देती है। कौवे बहुत खुश होते हैं। कौवो, अगर जंगल में कोई और भूखा पक्षी हुआ तो उसे भी मेरे पास भेज देना। नहीं नहीं, जादू चिड़िया, सबके पास अनाज है। ये हम ही जंगल में भूखे हैं। कौवा और कौवे अपना दाना लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में भूखा तोता और रैनी चिड़िया बैठी हुई थी। कौवा, ये चावल का दाना तुमने कहाँ से लिया है? ये दाना मैं अपने मामा जी से लाया हूँ। थोड़ा दाना हमें भी दे दो। अगर दाना लेना है तो तुम्हें मेरे काम करने होंगे। तोते, चलो तुम जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। चिड़िया, तुम मेरे घर की सफाई सुथराई करो। रैनी चिड़िया और तोता तो भूख से मर रहे थे। वो जल्दी ही मान जाते हैं। ठीक है गोरी, मैं अभी जाकर आपका घर साफ कर देती हूँ। और मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। चिड़िया कौवों का घर साफ कर रही थी। कौवा और कौवी आराम से बैठे दाना खा रहे थे। कालू जी, गलती से भी इन पक्षियों को उस जादुई चिड़िया का नाम बता देना मत। ये पक्षी खुद जाकर उस जादुई चिड़िया से अपना दाना ले लेंगे। मैं कोई पागल हूँ, हैं? जो मुफ्त में मिले नौकर गमाऊंगा। चिड़िया सारा घर साफ करती है और गोरी कभी चिड़िया को 2 दाने चावल दे देती है। गोरी, मैंने इतना काम किया है, मुझे 2 दाने और दे दो। मेरे बच्चे भी भूख गए हैं। कल समय पर आना और मेरे बर्तन भी धो देना, फिर ज्यादा दाना दूंगे। चिड़िया वही 2 दाने चावल के लेकर घर चली जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को एक एक दाना चावल का दे देती है और खुद भूखी रह लेती है। तोता भी लकड़ियाँ ले आया था। कालू कौवा तोते को सिर्फ एक दाना चावल का देता है। ये क्या? इतना कम? और सिर्फ ये दाना चावल का? लेना है तो ले लो, वरना मैं ये भी खा लूंगा। तोता जल्दी से वो चावल का दाना उठाकर खा लेता है। दूसरे दिन कौवा और कौवी फिर से उसी जगह जाते हैं। यहाँ कल उन्हें चमकती हुई जादुई चिड़िया मिली। जादुई चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ और हमें फल दो, हम भूखे हैं। वो चमकती चिड़िया पेट की खोखट से बाहर आती है। कौवो, क्या कोई और पक्षी भूख नहीं था? किसी और को भी साथ ले आते तुम। जादुई चिड़िया, हमारे जंगल के सभी पक्षी बहुत अमीर हैं। सबके घरों में ढेर सारा भोजन जमा है। ये हम भी गरीब पक्षी हैं। आप हमें ये फल दे दे। फिर वो चमकती चिड़िया कौवों को फलों से भरी हुई एक टोकरी दे देती है। अगर कोई ज़रूरतमंद पक्षी मिले तो उसे भी इन फलों में से फल दे देना। हाँ हाँ, चिंता ना करो जादू चिड़िया, हम कौवे बहुत दयालु हैं। हम हमेशा दोस्तों की मदद करते हैं। कौवा और कौवे वो फल लेकर जंगल वापस चले जाते हैं। गोरी चिड़िया से सारे घर के बर्तन साफ करवाती है। कालू कौवा तोते और कबूतर से अपनी टांगे दबवाता है और फिर सबको एक एक फल मिलता है।
चिड़िया, कबूतर और तोता नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। तोते और कबूतर, इन कौवों का मामा तो एक नंबर का आलसी है। फिर ये कौवे हर रोज भोजन कहाँ से ले आते हैं? चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम कल उन कौवे के पीछे छुपकर जाएं और देखें कि ये कौवे फल और दाना कहाँ से लाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त ऐसे ही करते हैं। दूसरे दिन जब कौवे जादुई चिड़िया के पास जाते हैं तो चिड़िया, तोता और कबूतर कौवों का पीछा करते हैं। जादुई चिड़िया, आज हमें मिठाई दो। आज हमारा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था। और अगर मिठाई ज्यादा हुई तो हम जंगल के छोटे बच्चे में बांट देंगे। क्या कल तुमने मीठे फल पक्षियों को दिए थे? हाँ हाँ, ये गरीब चिड़िया रहती है मेरे पड़ोस में। मैंने तो आधी टोकरी उस चिड़िया को दे दी थी। ये कौवे इस जादुई चिड़िया को धोखा देकर फल और दाना ले जाते हैं। आज हम जादुई चिड़िया को हकीकत बता देंगे। जब कौवे जादुई चिड़िया से मिठाई लेकर चले जाते हैं तो तीनों दोस्त जादुई चिड़िया के पास जाते हैं। जादुई चमकती हुई चिड़िया, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। आप उन कौवों को जो भोजन भी देती है वो कौवे खुद खा जाते हैं और हमें अपना नौकर बनाकर सिर्फ एक एक दाना देते हैं। हमें भी भोजन दो। वो हमसे काम करवाते हैं और फिर थोड़ा दाना देते हैं। तो वो कौवे लालची और छोटे हैं। उन कौवों का सजा जरूर मिलेगी और आपको भोजन मिलेगा। चमकती हुई जादुई चिड़िया कबूतर, तोते और रैनो चिड़िया को ढेर सारा दाना दे देती है। अब आप सब जाओ और उन कौवों से कोई बात मत करना। उनको तो मैं कल देख लूंगी। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। मामा, आज तो आप ढेर सारा दाना ले आई हैं। हाँ गुड़िया बेटी, ये दाना मुझे जादुई चिड़िया ने दिया है। कालू जी, आज अभी तक कोई भी पक्षी भोजन लेने नहीं आया। हमारा काम कौन करेगा? मैं जाकर पूछता हूँ चिड़िया से। कालू कौवा रेणु चिड़िया के पास जाता है। ए चिड़िया, चिड़िया, जल्दी से आकर गोरी के बर्तन धो दो। हाँ, दाना ले ले। कौवे भैया, आप जाइए। आज मेरे बच्चों ने दाना खा लिया है। लेकिन तुमने दाना कहाँ से लिया है? मेरा भी एक मामा है, उसने मुझे दाना दिया था। कौवा तोते के पास जाता है। कौवे, मुझे आज दाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे मामा जी मुझे दाना दे गए हैं। अजीब बात है, चिड़िया का भी मामा दाना दे गया और तुम्हारा भी मामा भोजन दे गया। कौवा वापस घर चला जाता है। गोरी, आज जंगल में सारे पक्षियों का मामा जी आए थे, वो सबको भोजन देंगे। आज मुझे अपने काम खुद करने पड़ेंगे। क्या मुसीबतें यार। अगले दिन गोरी कभी और कालू कौवा फिर से जादुई चिड़िया के पास जाते हैं। जादुई चिड़िया कौवों से पूछती है, कौवो, मिठाई किस किस को दी थी? चिड़िया और तोते को दिए। कबूतर को भी दिए। हम सब ने मिलकर मिठाई खाई थी। मैं सब जानती हूँ लालची कौवो, आज तुम्हें भोजन नहीं बल्कि मार मिलेगी। फिर वो जादुई चिड़िया दोनों कौवों को अपनी जादुई छड़ी से मारने लगती है। बचाओ, बचाओ कालू जी, मुझे बचाओ। गोरी, तुम्हारी तरह मैं भी लालची कौवा हूँ, इसलिए मैं भी पिट रहा हूँ। जादुई चिड़िया दोनों कौवों को मार मार कर वहां से भगा देती है। रास्ते में तोता, कबूतर और चिड़िया बैठे हुए थे। कौवे,
कल हमने तुम्हारा पीछा करके सब जान लिया था कि तुम भोजन कहाँ से लाते हो, और हमने जादुई चिड़िया को तुम्हारे लालच का बता दिया था। तभी तो जादुई चिड़िया ने तुम्हारी पिटाई की है। वो रोते हुए वहां से भाग जाते थे। प्यारे दोस्त, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। थैंक यू।